सोशल मीडिया इनकलाबियों का मानना है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार पर बिराजमान उमर रसीदा टोले का दौर खत्म हो चुका है। बांग्लादेश और नेपाल की तरह पाकिस्तानी नौजवान नस्ल भी जल्द बूमर्स रियासत और इक़्तिदार के मराकज़ के बनाए हुए बयानिए को मुस्तरद करते हुए काबिज हुक्मरानों को घर भिजवाने वाली है। ताहम मुबस्सिरीन के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आंख खोलने वाली पाकिस्तानी जनरेशन जी पीटीआई के लिए नफरत, जज्बातियत और किलट का सामान और सस्ता ईंधन बन चुकी है। जनरेशन जी से ये तवक्को रखना कि वो किसी वाज़े नजरिए, सियासी बसीरत और अमली मनसूबाबंदी के बगैर माशरे में कोई मस्बत और देरपा तब्दीली ले आएगी, एक रूमानवी खुश फहमी से ज्यादा कुछ नहीं। ये नस्ल इस वक्त मालूमात के एक ऐसे सैलाब में बह रही है जिसमें शऊर और फहम के बजाय रद्द अमल, गुस्सा और फौरी जज्बाती तस्कीन को फौकियत हासिल है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार बिलाल गौरी का अपने एक ताज़ा सियासी तज्जिये में कहना है कि आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सुपरस्टार फजीला कैसर के फर्जंद के अंग्रेजी ज़बान में लिखे गए एक मजमून के बहुत चर्चे हैं। उनका इस्तदलाल या यूं कहे कि ख्याल है कि इक़्तिदार में बैठे हुए उमर रसीदा टोले के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। नौजवान नस्ल वो सब कुछ खरीदने को तैयार नहीं जो आप इन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर ये नौजवान लिखते हैं कि नौजवान जहन यानी जनरेशन जी और अल्फा बखूबी जानती है कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है और अब फैसला कर चुकी है कि वो बूमर्स रियासत और इक़्तिदार के मराकज़ के बनाए हुए बयानियों को मुस्तरद कर देगी। पाकिस्तानी सियासत में उमर रसीदा लोगों यानी बूमर्स के लिए अब सब खत्म हो चुका है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। बिलाल गौरी के मुताबिक नौ आमूज लिखारी की बात से पीटीआई के तुफलाने इनकलाब ने यह तासुर लिया कि शायद मजमून में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और इस उम्र के दीगर पीटीआई मुखालिफ सियासतदानों को मुखातिब किया जा रहा है। हालांकि खुद 73 साला मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 भी बूमर हैं और वो भी इन्हीं रिटायर्ड बाबू में शुमार होते हैं जिनका दौर खत्म हो चुका है। बिलाल गौरी के मुताबिक फजीला काजी के बेटे का सामने आने वाला मजमून पाकिस्तानी जनरेशन जी के लोगों की सोच और फिक्र का हकीकी आईनादार है। मजमून में लिखारी ने खुद एतराफ किया है कि उनके पास लाइब्रेरियां नहीं, वो किताबें नहीं पढ़ते, चूंकि इन्हें तारीख और माजी से कतन कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए जब कोई अनहोनी होती है तो वो समझते हैं कि ऐसा तारीख में पहली बार हुआ। मौजू कितना ही संजीदा क्यों ना हो, ये इसे मीम्स बनाकर हंसी मजाक में उड़ाना चाहते हैं। ख्याल रहे कि जनरेशन जी से मुराद वो नौजवान लिए जा रहे हैं जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और बूमर वो बड़ी उम्र के लोग हैं जो दूसरी जमातों का हिस्सा हैं। जेन जी या जनरेशन जेड, जिन्हें जूमर्स भी कहा जाता है, ये वो बच्चे हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं। बाज माहिरीन इमरानियात के मुताबिक 1997 से 2012 के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे इस जनरेशन में शुमार होते हैं, जबकि कुछ माहिरीन 1990 में पैदा होने वालों को भी जनरेशन जी में शुमार करते हैं। ये हमारे अहद के वो चालाक बच्चे हैं जिन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आंख खोली। हाथ में मोबाइल फोन और टैबलेट लेकर पैदा हुए इस नस्ल का अलमिया यह है कि मालूमात के समंदर से हिचकोले खाते फिरते हैं मगर इल्म की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि इनके लिए सच और झूठ में फर्क करना दुश्वार होता जा रहा है। इनके नजदीक हकीकत वही है जो सोशल मीडिया पर दिखा देती है। इनके यहाँ दुनिया इस कदर सरहद से तब्दील हुई कि अब वो हर वक्त तगय्युर और तबद्दुल के मुंतजिर रहते हैं। बहुत जल्द उकताहट का शिकार हो जाते हैं। वो इंतजार की कोफ्त से बेजार हो जाते हैं, चाहते हैं कि एक बटन दबाने से, कोई रील बनाने से या ट्रेंड चलाने से सारे मसाइल हल हो जाएं। इन्हें लगता है किसी एक मजमून की इशाअत से सब कुछ बदल सकता है। जनरेशन जी की इस बेजारी और उकताहट को एक तरफ पॉपुलिस्ट लीडर अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के लिए नापसंदीदा हुकूमतें गिराना और दुश्मन ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना आसान हो गया है। मगर एक बात पर इत्तफाक किया जा सकता है कि जीन जे और बाकी माशरे के दरमियान कम्युनिकेशन गैप में इजाफा हो रहा है और मुल्क दुश्मन कुव्वतें इसी कमजोरी का फायदा उठा रही हैं। ताहम बाज दीगर मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी जनरेशन जी का बड़ा अलमिया यह है कि वो सवाल उठाने की सलाहियत ही खो चुकी है। इसीलिए पीटीआई से वाबस्ता पाकिस्तानी जनरेशन जी में से कोई सवाल नहीं उठाता।
आपने तो परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, तो बाद में आपने पार्टी की सूबाई क़यादत इन्हें कैसे सौंप दी? क्या आपको यही क्वालिफिकेशन दरकार थी? आप तब गलत थे या अब गलत है? आपने राय बदली है या आपका मफाद बदला है? जनरेशन जी सवाल भी नहीं उठाती कि माजी में आर्मी चीफ को कौम का बाप करार देने के पीछे कौन सी हिकमत अमली थी। वो ये सवाल भी नहीं उठाती कि आपकी जदोजहद आइन की बालादस्ती के लिए है या पार्टी के खाना वल्दियत में इस्टेब्लिशमेंट का नाम दोबारा लिखवाने के लिए है। जनरेशन जी की कमर पर कभी उस्मान बुजदार जैसा वजीर आला बिठा दिया गया तो कभी अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी जैसा। जनरेशन जी ने एक बार भी पलटकर यह सवाल नहीं पूछा कि इस बोझ की इफादियत क्या है, कौन सा मेरिट है जिसकी वजह से इन नाअहलों को सूबे की क़यादत सौंपी गई है। जनरेशन जी ने कभी यह नुक्ता नहीं उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा में इतने साल के इख्तिदार के बाद पार्टी की कारकर्दगी क्या है, हम कब तक दूसरों की खामियों पर मोतबर बने फिरेंगे और बतौर हुक्मरान हमारी जमात का अपना नामा अमाल क्या है। जनरेशन जी कभी किसी यू टर्न से बदमजा नहीं हुई, वो सिर्फ सुनती है और इताअत करती है, हर हाल में इताअत करती है, हर गलती को मास्टर स्ट्रोक करार देती है। इसने कभी ये नहीं पूछा कि बाकायदा तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को घर भेजना अगर गलत है तो एक वजीर आजम को एक मशकूक फैसले के जरिए ताहयात नाअहल करार देकर घर भेजना कैसे दुरुस्त था। मजम्मत करनी है तो दोनों की क्यों ना की जाए। उन्होंने कभी इस्तफसार नहीं किया कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अमेरिका ने खत्म करवाई तो फिर उम्मीदें इसी अमेरिका के सदर ट्रंप से क्यों बांधी गईं कि वो एक फोन कॉल करेगा और खान साहब रिहा हो जाएंगे। इस जनरेशन ने कभी अपनी क़यादत से इस तजाद पर जवाब तलब नहीं किया कि दूसरों को अदालती सजाएं सुनाएं तो वो सर्टिफाइड चोर होते हैं, लेकिन आपको सजा सुनाई जाए तो आपको चोर क्यों ना कहा जाए। नाकदीन के मुताबिक ये शऊर नहीं है, ये बदतरीन फिक्री और शऊरी इस्तेहसाल है। जनरेशन जी इस इस्तेहसाल का शिकार इसलिए हुई कि वो सवाल नहीं उठाती, इसका मुताला महदूद है, वो किसी भी संजीदा मौजू पर मकालमे और मुताले की सलाहियत से महरूम है। वो दो फिक्रों के बाद कांप जाती है और छलांग लगाकर नतीजे पर पहुंच जाती है, और नतीजा बड़ा सादा है। हमारा कप्तान ईमानदार है, बाकी सब चोर उचक्के और बेईमान हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।